अभिषेक जी, एक पोस्टर और लगा है, पेशे खिदमत है आपके, दिखाइए भाई, टाइगर इज बैक। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू वालों को क्यों लगाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी के लोग अपने नेता के विषय में बातें बोलते हैं और ये तो अभी पोस्टर के माध्यम से आपने सुना। आपको याद होगा, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, राज्यसभा के सांसद हैं संजय झा जी। उन्होंने भी ये डायलॉग दिया था। बहुत उत्साहित हुए थे नीतीश कुमार जी के सभी समर्थक कि जब भी जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की राजनीति समाप्त हो गई है, उन सब लोगों को माकूल जवाब तब मिलता है जब नीतीश कुमार जी एक नए रूप में बिहार की राजनीति में उभरते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कम से कम इस पूरे सिनेरियो में ये चर्चा तो नहीं हो रही है ना कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है, जेडीयू कम सीटें आएंगे। अभी तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जेडीयू कहीं पहले नंबर की पार्टी ना हो जाए। हमें लगता है तब तो आरजेडी के साथी हमारे बेहोश हो जाएंगे। और कल एक नारा देंगे तेजस्वी जी के लिए, बड़ा मजेदार नारा है। बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है। अगर तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन के लोग नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें कल ले आते हैं तो हमें लगता है उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हम भी जाकर उनको गुलाब जामुन और रसगुल्ले खिलाएंगे कि भाई जिस तरह से बिहार के लोगों ने आपको आज तक। अरे गुलाब जामुन और रसगुल्ला खिलाने जाइएगा, यहाँ अलग सरकार की खिचड़ी बनने लगेगी। यहाँ पर ये इतने आकलन किए जा रहे हैं, तरह तरह के नंबर्स इधर के उधर जुड़ जाएंगे। ये बात भी लास्ट मोमेंट में सेकंड फेज के चुनाव के पहले बहुत फ्लोट की गई थी कि बड़ा खेल होने वाला है। तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर। हाँ, एक पूरा कैंपेन चल गया था और कई लोग कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, मतलब ये इस तरह का भी चल पड़ा था। तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा बाल्टी रसगुल्ला का हाथ में वहां जाने के पहले। बिहार में बहार है अंजना जी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, नीतीश बाबू सबके हैं। अरे नीतीश ने कब किसी से परहेज किया है और नीतीश ने सबके लिए काम किया है। थोड़ा सा तो आप लोग सोच समझ के बोलिए। सब बोलते हैं अपने ही नेता को लेकर, लेकिन इतना जरूर है कि आशुतोष जी, जब मैं लोगों के बीच में गई, मैं भी कई बार उनको पलटने को लेकर कई कहती थी, लेकिन लोगों के मुंह से मैंने उनका बहुत नाम सुना। पिछली बार 20 में जितना गुस्सा था उससे तो डेफिनेटली कम गुस्सा है उनके खिलाफ। लेकिन आप कल, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, आप क्या होते हुए देख रहे हैं कल? नहीं, देखिए, अगर नीतीश कुमार जितने पॉपुलर हैं तो 101 में से कम 90 सीट तो जीतनी चाहिए उनको। और अगर वो 50-50 पे आते तो मानना 20 साल के बाद उनको कितनी जीतनी चाहिए? अगर आपने जैसा 90%, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो जिन सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम 90% तो आनी चाहिए सीटें। नहीं आए तो 80% आ जाए, कम से कम 80 सीट आ जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत बेहतर हो सकता है। ये इसमें आज की तारीख में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मैं अभिषेक जी के कॉन्फिडेंस का बहुत सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जो नीतीश कुमार 2 बार पलट चुके हैं, कोई गारंटी की तीसरी बार नहीं पलटेंगे अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो? इसकी कोई गारंटी है क्या? इसकी चिंता तो अजय आलोक जी को होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि यह वही नीतीश कुमार है जिन्होंने पूरी दुनिया में बिहार को बर्बाद कर दिया। यही कहा था ना उन्होंने, जब उन्होंने कास्ट सेंसस किया, कहा यह पाप है। तो और नीतीश जी क्या बोल रहे थे? बड़का झूठा पार्टी, तो हाँ, मर जाऊंगा। और नहीं, अमित शाह ने कहा था कुछ भी हो जाए अब इनके साथ कुछ नहीं करना है। अब पलटू चाचा कौन बोला था? मैं वही कह रहा हूं। तो सवाल कौन बोला था? सुनिए, सवाल इसी बात को लेकर कि राजनीति के अंदर सारे दरवाजे खिड़कियां खुले रहेंगे कल। अजय जी जल्दी से, अजय आलोक जल्दी से, उसके बाद आ रही हूं अभिषेक जी। अजय आलोक जी, सीधा इस पर एक रिस्पॉन्स। इस नियम से तो आपको डरना चाहिए। दिलजलों को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। दिलजलों को सुनने में भी मुस्कुरा दिया करिए आलोक जी। घूम फिर के भारतीय गम चेहरा लेके बैठते हैं। नीतीश कुमार को लगे भगाने। अरे कहां आपको मैं आपको कहां कुछ बोल रहा हूं आशुतोष जी? जलाते रहिए, सुन भी नहीं रहा हूं। अपना फ्राई करते रहिए कलेजा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सच्चाई तो यही है ना कि कल अभूतपूर्व मेजोरिटी लेके हम 2025 में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। आप भी जानते हैं। अब वो कैसे आपको बधाई दे देता जाए, कैसे नीतीश को लड़वाया जाए। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, नीतीश कुमार ने क्या कहा था। अरे इतिहास से निकलिए भाई साहब, वर्तमान में आइए ना। वर्तमान मजबूत रहेगा तो भविष्य अच्छा रहता है। इतिहास से सिर्फ सबक लिया जाता है, जो कि सबक हम लोग ले चुके हैं 2020 का। इसीलिए 2025 में आई वोंट बी सरप्राइज 2010 का रिकॉर्ड टूट सकता है। तब आशुतोष जी मुझे लगता है कुछ एंटी डिप्रेसेंट वगैरह लेके रखिएगा। मैं पहला आदमी हूंगा आलोक जी जो आपको पर्सनली बधाई भी दूंगा, रसगुल्ले भी खिलाऊंगा, एक नहीं 2-2 खिलाओ तो खाओगे? नहीं, खिलाऊंगा, उनको खाऊंगा भी।
चलिए, वो आप तो लोगों मैं का भी खिलाऊंगा रसगुल्ला आपको। दान प्रदान हो गया। रागी जी, वो मैं भी खिलाऊंगा। आप रागी जी व्यक्तिगत के तौर मन पे में पहले से ही व्यक्तिगत रसगुल्ले तौर पे तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ भाई। नहीं, रागी। मोटा मोटी यदि 3% या 2% का यदि मार्जिन है, तो मैं बार बार ये कल से ही ये दोहरा रहा हूं कि यदि 2% का गैप है दोनों के वोट परसेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी को 125 से 160 के बीच सीटें आएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपने एक्सेस में इंडिया चुनावी लड़ रहे हो। एनडीए को, एनडीए गठबंधन को अपने को करेक्ट इतना लंबा रेंज एनडीए। नहीं किया मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि यदि टाइट होता है तो जाकर के 125, 122, 23 के बीच में रहता हो, और यदि उससे बढ़ता है तो फिर ये 3% का खेल जो होता है, जो अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप मान करके चलिए कि जो हम महिलाओं का वोट जो जंप किया है, उसको यदि हम काउंट कर रहे हैं। और आज एक बहुत अच्छी प्रभात खबर में एक खबर भी निकली है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 66,000 लोगों को कम से कम वो 10,000 गया है, तो उसका असर भी जो है यदि वो दिखता है तो फिर ये आंकड़ा 160 के आसपास जाकर के वो कह रहे हैं कि महिलाओं के दम पर 160 जाएगा आंकड़ा। देखिए अभी सब अगर मगर है। नहीं, मैंने तो इसीलिए कहा इनके ना, घर के आंगन में भी देखना पड़ेगा, कहीं वहां भी रसगुल्ले तो नहीं तले जा रहे हैं। नहीं, हमारे घर में रसगुल्ले नहीं, हम तो जाकर के आशुतोष के घर में खा करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आशुतोष को खिलाएंगे मिठाई? नहीं, वो मतलब आप ये मान रहे हैं? कई बार आदमी डिप्रेशन में भी खिलाता है। अभी हम लोग एग्जिट पोल के आधार पर बात कर रहे आशुतोष डिप्रेशन में कब रहेंगे? आधार पर बात कर रहे हैं, और एक्सेस बाय इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से अगर 118 तक उनकी मैक्सिमम रेंज है महागठबंधन की, और 141 के आसपास शायद उसकी मैक्सिमम रेंज है एनडीए की। 121 टू 141, 98 टू 118। 118 सामने इसका लिखा। मीन वैल्यू निकाल लीजिएगा। नहीं, मीन तो 130 और 110 का आ रहा है, वो तो कल निकाला था हम लोगों ने। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब टक्कर है कांटे की। और ये आ रही हूँ अजय जी, आ रही हूँ। जो एरर मार्जिन की बात कल प्रदीप जी कर रहे थे कि 2% 3% एरर मार्जिन है, एरर मार्जिन को भी देखना। 2% जो है, तो 2% एरर मार्जिन के हिसाब से तो टक्कर तो मुझे लग रही है। और रही बात अगर महिलाओं की, तो महिलाओं पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, युवाओं को क्यों आप छोड़ दे रहे हैं? अगर महिलाएं एक तरफा है तो युवा क्यों नहीं एक तरफा हो सकते हैं? और अगर महिलाएं बटी है तो युवा भी बटेंगे। तो ये हमारी जो एनालिसिस है ना कि महिलाएं तो एक तरफा, युवा बट गए, या युवा एक तरफा, महिलाएं बट गई। ये क्या मतलब है? ये अगर पैटर्न के आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि पैटर्न जो अजय है आलोक ना, का एक रिस्पॉन्स है आपकी बात पे विनोद। पैटर्न के आधार पर कहा अजय जा आलोक रहा है। जल्दी से। नहीं, मेरा वोटिंग परसेंटेज पे ही ये बात मैं बता रहा हूं कि 2010 के चुनाव में एनडीए का वोट परसेंट था 39%, और महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और बाकी लोग थे, उनका वोट परसेंटेज था 34.5%। 4.5% के अंतर में आरजेडी पहुंच गई थी 22 सीटों पर, और हम चले गए थे 206 सीटों पर। ये मत भूलिए। अभी भी अगर एरर मार्जिन भी ले लीजिए अगर आप 2% का, तब भी हमारा 4% अगर हो जाता है तो ये कहां फेंकाएंगे भगवान ही जाने। तो इसीलिए, और 0.12% पे पिछले 2020 के चुनाव में 0.12% वोट का अंतर था, 12,000 वोट का। इनके रह गए 108, हम चले गए 128। 0.03%, 12,786 वोट का अंतर था। ठीक है, आपको एक्सेस माइंड 0.03%। वो भी बड़ी लास्ट की 10-11 सीटें बड़ी कांटे की लड़ाई में जीते थे आप। तो 0.03 पे 20 सीटों का अंतर होता है। ईवीएम के बावजूद 11 बजे के बाद रिजल्ट आए थे उस सीटों अरे भाई, तो उधर कांटे की लड़ाई हुई। अरे भाई, तो उधर भी तो 473 वोट से जीता था, 700 वोट से बीजेपी हारी थी। वो जो अच्छा, बोलिए अजय आलोक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं बस जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 0.03% पे जब सीट मार्जिन 20 सीट का अंतर हो जाता है, और 4.5% पे सीट मार्जिन 22 और 206 हो जाते हैं, तो अभी तो हमारा अंतर 2% का है। अगर 2% एरर मार्जिन ले लीजिए तो 4% हो गया। अगर ये गैप 4% का हो गया तो फिर कहां जाएगी आरजेडी, कहां जाएंगे हम? खुद कैलकुलेट कर लीजिए, अगर उससे पूरा अरिथमेटिक ही करना है तो। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे आज ये लग रहा है कि जब तक वोटिंग नहीं हुई थी, इन लोगों की एनर्जी देखने वाली थी। आज तीनों एकदम आराम से बैठे हैं, एक चीज बताएं, सुस्ती से अपना कुछ बोल रहे हैं। अभिषेक झा जी से रिस्पॉन्स लूं आपकी बात पे? मैं पूरा जोड़ देता हूं। 2020 की तुलना में 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है। अब ये जो 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है, ये इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल काम है। ये क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है, कहां गया है, तो ये अपने आप एक मिस्ट्री है। अब इसलिए कल मेरा मानना यह कि अभी तक सब कह रहे हैं जबरदस्त लड़ाई, मैं भी मानता जबरदस्त लड़ाई है। हो सकता है कि आइदर एक तरफा हो जाए। मैं आलोक जी की इस राय को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं। ये जो हम 42% की बात कर रहे हैं, हो सकता है 44 हो जाए। हो सकता है जो आरजेडी का या महागठबंधन का 41 है, वो 43 हो जाए और आप 42 रह जाए।
तो ये जो 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है, क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है? गुस्से का वोट है, नाराजगी का वोट है, ये 10,000 का वोट या है, महिलाओं का वोट है, महिलाओं क्योंकि का हमारे वोट है, किसका रिपोर्टर्स ने वोट है? दिखाया महिलाएं या किस तरह प्रवासियों से- का वोट है। हाँ, या नहीं, प्रवासियों का वोट है, क्योंकि बहुत सारे इस बार जो प्रवासी थे वो रुक गए थे छठ पूजा के बाद 6 गए तक भी हैं यहाँ वोटिंग से के लिए। भाई, इसीलिए जल्दी से तो exit poll एक बार आया है। अभिषेक झा, आपका रिस्पॉन्स, वो नीतीश कुमार को लेकर अभी भी शक जाहिर कर रहे हैं। चलिए, नीतीश कुमार जी उनके चर्चा के केंद्र में है, ध्यान के केंद्र में है। बड़ी उपलब्धि हमारे लिए यही है। आशुतोष जी हमेशा नीतीश जी के विषय में सोचते रहे और लोगों का ध्यान भी नीतीश जी के प्रति आकृष्ट कराते रहे, उनको धन्यवाद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कहा जा रहा था कि 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, क्या कारण हो सकता है? एक कारण उसमें अंजना जी मैं भी जोड़ देना चाहता हूं। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी ने निकाला और बिहार को इसका अखाड़ा बनाया, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव जी का बेड़ा गर्क किया। हमें लगता है कि जो लोग वोटिंग के दिन थोड़ा शिथिल भी रहते थे, बाहर भी रहते थे, उन सब लोगों के दिल पर यह बात लगी और उन सब लोगों ने ठाना कि भाई हम आकर वोट देंगे और राहुल गांधी जी को, महागठबंधन को जवाब देंगे कि हमारी कोई वोट चोरी नहीं हुई है, हमारा कीमती वोट, हमारा कीमती मत हमारे पास है और हम ये वोट आपको देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। देखिए, एनालिसिस बहुत तरह से किए जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक बात गौर करिए ना, किसी एनालिसिस में क्या कोई क्लियर मैंडेट या कोई क्लीन स्वीप महागठबंधन की तरफ से दिखाया जा रहा है? अभी आशुतोष जी बोल रहे थे, बखूबी बोल रहे कि कड़ी टक्कर हो सकती है, हो सकता है कि एक क्लियर मेजोरिटी जो है, एक बड़ी मेजोरिटी एनडीए को मिल जाए। अरे भाई, चर्चा के केंद्र में एनडीए का कुनबा है कि या तो हम संघर्ष से जीते, कड़ी टक्कर से जीते, या फिर हम क्लीन स्वीप कर लें। कोई ये नहीं कह रहा है ना कि बुरी तरीके से एनडीए की हार हो जाएगी। खैर, ये चर्चाओं का बाजार है और हमें लगता है कि अब थोड़े वक्त का इंतजार करना है।